भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना 2030-31 तक बढ़ाई। असंगठित मजदूरों और कम आय वाले वर्गों को मिलेगा बड़ा लाभ। दावोस में चल रही विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, एआई को कानून और तकनीक दोनों से नियंत्रित करना होगा। और मुख्यमंत्री मोहन यादव का दावोस में गर्मजोशी से स्वागत। पर्यटन निवेश पर केंद्रित सत्र को किया संबोधित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने योजना के प्रचार और जागरूकता के लिए फंडिंग भी बढ़ाने का निर्णय लिया। इससे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कम आय वर्ग वाले तक योजना की पहुंच बढ़ेगी। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी और अब तक इससे 8.66 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। इस योजना का विस्तार सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को केवल कानून से नहीं बल्कि तकनीकी और कानूनी तरीके से भी नियंत्रित करना होगा। मंत्री ने कहा कि डीप फेक जैसी समस्याओं से निपटने के लिए मजबूत तकनीकी उपकरणों की जरूरत है। भारत ऐसी तकनीकें बना रहा है जो एआई का इस्तेमाल करने से पहले सतर्कता सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दावोस में चल रही वार्षिक बैठक में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उनका स्वागत फर्स्ट सेक्रेटरी वीणा तिर्की और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड कॉमर्स के अनूप ढींगरा ने किया। मुख्यमंत्री पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर केंद्रित विशेष सत्र को संबोधित किया। इस बैठक में राज्य अपनी अर्थव्यवस्था, विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करेगा। राज्य सरकार ने वार्षिक बैठक के दौरान आईटी, डेटा सेंटर और एआई समाधानों पर गूगल के एशिया पैसिफिक उपाध्यक्ष संजय गुप्ता से भी चर्चा की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि टेलीकॉम उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना बहुत सफल रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना के बाद लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन बढ़ा है। मंत्री ने तारीफ करते हुए कहा कि योजना के कारण निर्यात में 20-22 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और 29,000 नए रोजगार पैदा हुए। प्रदेश में इस साल धान खरीदी अभियान बहुत सफल रहा है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि 20 जनवरी तक इस साल धान की खरीदी 51,75,000 मीट्रिक टन हो गई है, जो गत वर्ष से 8,22,000 टन अधिक है। इस खरीद से 7,62,000 से अधिक किसानों को लाभ मिला। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है और किसानों को अब तक 9,485 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान किया जा चुका है। इस साल धान 1,436 केंद्रों के माध्यम से खरीदी पूरी की गई। खरीदी गई 84% धान की मात्रा सफलतापूर्वक परिवहन भी की जा चुकी है। राज्य में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 6ठी में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन 10 फरवरी तक किए जा सकते हैं। यह प्रवेश केवल जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए है। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसके बाद चयन होगा।
भोपाल में 23 जनवरी तक 3 दिवसीय राज्य स्तरीय दिव्यांगजन स्पर्श मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का शुभारंभ खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने किया। मेले में दिव्यांग बच्चों और कलाकारों की प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। मंत्री सारंग ने कहा कि यह मेला दिव्यांगजनों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करता है। कार्यक्रम में महापौर मालती राय और नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी भी मौजूद रहे। मंत्री ने दिव्यांग कलाकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स और अन्य उत्पादों की सराहना की। इसके अलावा मेले में खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्रिकेट, दौड़ और फन गेम्स शामिल हैं। भारतीय प्रशासनिक विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने लोक भवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने सभी अधिकारियों को सेवा में चयन की बधाई दी और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। RCVP नरोन्ना प्रशासन अकादमी भोपाल की सह संचालक नेहा भारतीय ने राज्यपाल को पौधा भेंट कर सम्मानित किया और प्रशिक्षण कार्यक्रम की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षु अधिकारियों ने भी राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भेंट किया। भोपाल हाट में 24 से 26 जनवरी तक 3 दिवसीय आजीविका ग्रीन मेले का आयोजन किया जाएगा। इसे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन आयोजित कर रहा है। मेले में मिशन के महिला स्वयं सहायता समूहों के रसायन रहित उत्पाद प्रदर्शित होंगे। मेले में पौधे, फल, सब्जी, बीज, खाद, कीटनाशक और बागवानी सामग्री उपलब्ध रहेगी। भोपाल सहित प्रदेश के 15 जिलों की महिलाएं करीब 40 स्टॉल लगाएंगी। आने वाले लोगों के लिए फ्रेश जूस, फ्रूट सलाद और हर्बल पेय की व्यवस्था भी है। मेला सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। केंद्रीय सरकार की RDSS योजना के तहत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से कर रही है। अब तक 16 जिलों में 6,57,000 से अधिक मीटर लगाए जा चुके हैं, जिसमें भोपाल शहर सबसे आगे है। स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ताओं को समय पर बिलिंग, सटीक रीडिंग और बेहतर सेवा मिल रही है। नए टैरिफ के अनुसार दिन के समय बिजली उपयोग पर 20% की छूट भी दी जा रही है। राज्य को आयुष्मान भारत निरामय योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए एंटी फ्रॉड एक्शन श्रेणी में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा भुवनेश्वर में आयोजित चिंतन शिविर 2026 में यह सम्मान राज्य को दक्ष आयुष्मान पहल के लिए दिया गया। इस पुरस्कार से प्रदेश की स्वास्थ्य योजनाओं में पारदर्शिता और प्रभावशीलता को पहचान मिली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिला मुख्यालय स्थित भोजशाला में बसंत पंचमी पर अखंड पूजा को लेकर भोज उत्सव समिति के आह्वान पर महिलाओं ने अक्षत कलश यात्रा निकाली। बैतूल में वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री गंजन सिंह कोरकू शासकीय महाविद्यालय भैंसदेही में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया। देवास जिले में आनंद उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आनंद उत्सव में जिले के ग्रामों एवं नगरीय निकायों में बच्चों, बुजुर्गों एवं महिलाओं के लिए विभिन्न पारंपरिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना की अध्यक्षता में मिशन नीव रॉकेट लर्निंग अभियान के अंतर्गत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कलेक्टर सभा कक्ष में किया गया। शिवपुरी जिले में नगरपालिका के द्वारा नागरिकों की पेयजल संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित किए गए। इसमें जोन क्रमांक 1 से 4 के कार्यालयों में विशेष शिविर आयोजित किए गए।
अशोकनगर में 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जिला स्तरीय आयोजन 25 जनवरी को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित किया जाएगा। साथ ही कार्यालय में पदस्थ समस्त अधिकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ दिलाई जाएगी। और गुना कलेक्टर के मार्गदर्शन में साप्ताहिक ग्राम भ्रमण एवं निरीक्षण अभियान के तहत चाचौड़ा के अनुविभागीय अधिकारी ने ग्राम लामाखेड़ा का भ्रमण और निरीक्षण किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना 2030-31 तक बढ़ाई। असंगठित मजदूरों और कम आय वाले वर्गों को मिलेगा बड़ा लाभ। दावोस में चल रही विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, एआई को कानून और तकनीक दोनों से नियंत्रित करना होगा। और मुख्यमंत्री मोहन यादव का दावोस में गर्मजोशी से स्वागत, पर्यटन निवेश पर केंद्रित सत्र को किया संबोधित। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।